Good morning, student. Today we are going to discuss the some properties of typical set. जैसा कि कल हमने आपको टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कल हमने आपको एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और फिर हमने उसका एक थ्योरम बताया था, फिर मैंने आपको टिपिकल सेट के बारे में बताया था और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि टिपिकल सेट होता क्या है। उसको हाई प्रोबेबिलिटी सेट भी बोला गया है बिकॉज दिस सेट हैविंग द प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल टू द वन। तो अब हम कल हमने आपको लास्ट में एक लाइन लिखा था, मैं सीधे वहीं से स्टार्ट करता हूँ। देन टिपिकल प्रॉपर्टी, टिपिकल सेट हैविंग द फोर प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिखूंगा, देन डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द टिपिकल सेट। तो कल हमने आपको जो हमारा हेडिंग का चल रहा था वो आपका था टिपिकल सेट का। तो टिपिकल सेट में कल हमने एक लाइन लिखा था, दैट इज 2 to the power minus n h x plus epsilon less than equal to p x1 comma x2 up to xn less than equal to 2 to the power minus n h x minus l। कल हमने ये लाइन लिखा था, जो कल आप ये टिपिकल सेट का हमने डिफाइन किया था, देन ये हमने राइट किया था। तो ये आपका ये चीज होता है। ओके, तो हमने जो कल टिपिकल सेट हमने जो डिफाइन किया था, हमने जो यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में डिफाइन किया था, वो सीक्वेंस आपका ये था। हियर दिस इज द आउटकम। आउटकम में कुछ सिंबल के आपके सेट हैं और इस सेट की जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो नियर अबाउट वन होता है, जो कल मैंने बोला। तो ये जो आउटकम है, इस आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी आपकी नियर अबाउट वन है, फिर हमने उसको यहाँ पे टिपिकल सेट उसको डिफाइन किया था। ओके, एंड दिस, तो ये एक प्रोबेबिलिटी राइट किया गया है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन दिस वन एंड लेस देन दिस वन। ये चीज आपका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टिपिकल सेट, इसका कल हमने सिंबल ऐसे लिखा था, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पहला आपका प्रॉपर्टी है इफ x1 x2 up to xn belongs to typical set, then hx minus this quantity less than minus 1 upon n log 2 p x1 x2 up to xn, sorry, log this one to the base 2 and this less than h plus epsilon। एंड ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी रहा। देन सेकंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टिपिकल सेट ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन फॉर n sufficiently large। Now next property, mod of less than 2 to the power n where mod denotes total number of elements in set, and the fourth property is that mod of
again this quantity greater than 1 minus epsilon 2 to the power n hx minus for n ओके तो ये थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं, ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा पूछता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज का प्रूव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको टिपिकल सेट के बारे में जो बताया था, हमने आपको एक लाइन हमने लिखा था इस तरीके से, देन टिपिकल सेट मैंने बोला दिस इज द सिंबल ऑफ द टिपिकल सेट एंड हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन इज दैट if x1 comma x2 up to xn is belongs to typical set, then this quantity is always less than equal to minus 1 upon n log p x x2 up to xn to the base 2 and less than this quantity। तो ये चीज आपको प्रूफ करना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिपिकल सेट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस समथिंग। ओके, मैंने आपको बताया था जो टिपिकल सेट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है हियर, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी वो हमेशा क्या होगा, वो क्योंकि हमने एक छोटा सा क्वांटिटी को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, if it can be detected from the one, then this value is something less than 1, then the probability of typical set always greater than that is 1 minus this quantity for n sufficiently large again। And this symbol here is the symbol of the typical set, and the mod represent the total number of the element in the typical set, and this quantity is less than 2 to the power n hx plus epsilon, where this quantity denote the total number of element in the set A, means set a typical set। And last one is the mod of a typical set is greater than 1 minus epsilon and bracket close than 2 to the power something and for n sufficiently large। Once the typical set having the 4 properties and first, second, third and fourth, तो वन बाय वन हम इसको जो आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी है या आपका एक थ्योरम भी है। आप कह सकते हैं हियर देयर आर द 4 थ्योरम। अगर आपका ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उस केस में ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे हैं वो टिपिकल सेट का वो फुलफिल होना चाहिए। तो वी हैव टू प्रूव वन बाय वन प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज मुझे और डिस्कस करना है, जैसे कल आपको मैंने बोला था कि जो टिपिकल सेट जो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 1 होता है, और इन दिस केस ऑल द सिंबल हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी, मींस दे आर इक्विप्रोबेबल। मैंने कल इक्विप्रोबेबल का वर्ड हमने यूज किया था, मींस हियर जो हमारा ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस है जो सीक्वेंस है जिनके एलिमेंट हैं उनके जो आउटकम होने चाहिए वो इक्विप्रोबेबल होने चाहिए। जब वो इक्विप्रोबेबल होंगे तो इनकी जो सीक्वेंस होगा उस केस में ऑब्जर्विंग दैट सीक्वेंस, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिपिकल सेट इज इक्वल टू द 1। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वन बाय वन जो चीजें लिखी गई हैं कि कैसे प्रूफ करना है। और हमें जो ये प्रॉपर्टी जो कल मैंने टिपिकल सेट का जो लाइन लिखा था ये रिप्रेजेंट मींस दिस, अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है इन दैट केस दिस रिप्रेजेंट मींस दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंट द टिपिकल सेट, और जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी वो नियर अबाउट 1 होगा। तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूफ दिस इक्वेशन। तो अगर हम देखें प्रूफ में, तो आप देखें ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मैं इसको वो कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो दिस इज द थ्योरम 1। सिंपली हियर वी कैन राइट थ्योरम 1 एंड वी हैव टू प्रूव। कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो ये आपका इक्वेशन दिख रहा है, जो ये इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है जो टिपिकल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लॉग ऑफ दिस ऑल द टर्म। Here in this equation there are the 3 term and also in between these term there are some inequalities there. So here we take the log on all the term with the base 2. If you take this one, अगर आप यहाँ पे अगर log लेते हैं to the base 2 and then we get taking log on 3 term to base 2 we get, तो आपको दिख रहा है दैट इज माइनस n
देन ब्रैकेट में एच एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड देन लेस देन इक्वल टू अगेन log p x2 up to xn एंड अगेन लेस देन इक्वल टू माइनस n ब्रैकेट में एच एक्स माइनस एप्सिलॉन। ये हो गया। तो ये आपने लॉग लेने के बाद आपने बेस 2 पे लॉग लिया हुआ है और इस तरीके से आपका ये टर्म हो गया। देन नेक्स्ट जो हमारा क्या करना है, हमें ऑल द टर्म वी डिवाइड बाय द माइनस एन से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एन डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट होगा। सिंपली वी गेट हियर एच एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट एंड हियर वी गेट एच एक्स। ये आपको टर्म मिलेगा, ये टर्म आपका रहा। उसके बाद अभी यहाँ पे होगा क्या, और इस टर्म में क्या होगा आपका हो जाएगा दैट इज माइनस 1/n log 2 p x1 x2 अप टू xn। ये आपको मिल गया। ओके, अब मैंने आपको ये बताया था कहीं भी अगर आपके निगेटिव साइन अगर हैं, जैसे कल हमने उस एग्जांपल लिया था, जैसे आपका -2 और -4 अगर है और दिस विल बी ग्रेटर देन -4, if we multiply by the -2 means minus sign on the both side, तो here sign can be changed means this one ये होगा मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगा तो आपका साइन भी चेंज होगा। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे -n से डिवाइड किया हुआ है, तो -n से डिवाइड करने के बाद आपके ये टर्म मिल गए। तो जो हमारा इनइक्वालिटी जो साइन था दिस कैन बी चेंज लाइक दिस, इस तरीके से हुआ। एंड फाइनली थोड़ा सा रीअरेंज करें अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन मींस हमें जो प्रूफ करना, अगर हम प्रूफ करें, अगर ये टर्म अगर हम पहले लिखते हैं मींस दिस वन लेस देन -1/n log p x1 x2 up to xn to the base 2 एंड आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था। आपको दिख रहा होगा जो ये प्रॉपर्टी था, ओके आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना था। तो सिंपली आपने क्या किया, हियर वी आर यूजिंग द सिंपली द थ्योरम या द डेफिनेशन ऑफ द टिपिकल सेट। आपने इसको यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लॉग ऑन ऑल द टर्म टू द बेस 2 एंड वी गेट दिस, एंड देन नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया है, -n से आपने उसको डिवाइड किया हुआ है। एंड आपको ये चीज आपको और ये भी ध्यान देना है, जब आप माइनस से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हाउ द साइन कैन बी चेंज्ड, मींस इनइक्वालिटी साइन कैन बी चेंज, तो आपने यहाँ पे चेंज किया। एंड फाइनली वी गेट दिस रिलेशन। तो ये आपका जो पहला जो टिपिकल सेट का जो पहला प्रूफ था ये आपको फाइंड हो गया, और आई थिंक आपको ये दिख भी रहा होगा जो हमें प्रूफ करना था। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो दिख रहा आपको है। ओके तो आई थिंक आप लोग इसको लिख भी लिए होगे, आज जो चीजें लिखी गई ये दिस इज द थ्योरम एंड हियर देयर आर द 3 लाइन व्हिच यूज्ड टू प्रूव द थ्योरम ऑफ द प्रॉपर्टीज 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ध्यान दें तो प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 2, सिंस द probability of the event x1 x2 up to xn belongs to tends to 1 as n tends to infinite। तो जो ये लाइन लिखा हुआ है आपको ये बताया, अगर आप ये सीक्वेंस अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं और दिस ऑल द एलिमेंट बिलोंग टू द टिपिकल सेट देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये चीज आपको पहले से पता है। thus for
any del greater than 0, there exists a number n naught such that for n greater than equal to n naught, ठीक है, we have, तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये कंडीशन आपको ऑलरेडी फुलफिल है एंड फॉर एनी डेल, यहाँ पे क्या है कि आपने डेल एक छोटा सा क्वांटिटी लिया हुआ है, मींस दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 बट इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है जो चीजें यहाँ लिखा गया है, और फॉर दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर दैट इज n नॉट सच दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट वी हैव प्रोबेबिलिटी दैट इज PR 1 upon n log p x1 comma x2 up to xn to the base 2 minus hx greater than epsilon less than epsilon, and this will be ग्रेटर देन 1 माइनस डेल। एक्चुअली क्या है, अभी हमने जो पहला प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ किया था, जो हमने इस टर्म को लिया था, ये टर्म लिया था, तो सिंपली आपने इस टर्म को जो आप उस साइड ले जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आपका ये टर्म इंक्लूड होगा, तो सिंपली दिस क्वांटिटी, अगर ये जो पूरा टर्म आपका लिखा हुआ है, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ टिपिकल सेट, ठीक है, टिपिकल सेट को आप इससे भी दिखा सकते हैं, जो यहाँ चीज लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट टिपिकल सेट एंड हियर the probability of that quantity always less than this quantity that is del, and overall this, ये पूरा आपका typical set represent कर रहा हुआ है, and this quantity that is probability of that quantity always greater than 1 minus del, because अभी मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको जो आपका probability होता है typical set का, वो near about exactly 1 होता है। if we take some quantity like del here, ऑलरेडी जो डिस्कस किया, हमने डेल एक क्वांटिटी लिया हुआ है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 having the positive value but its value is very small, and when it can be subtracted from the -1 then value is near about, just like we take if we take the 1 and if you take the del quantity just like the 0.001 and finally we subtract from the 1 and we get 0.009 something आपको वैल्यू मिलेगा, जो क्वांटिटी बहुत ही, वो क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटा होगा। तो फ्रॉम हियर टू हियर जो चीजें लिखी गई हैं, दिस इज डायरेक्टली रिटन फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और विच इज रिप्रेजेंट द टिपिकल सेट, एंड हियर वी टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टिपिकल सेट विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस डेल, और ऑलरेडी जो आपने कंसीडर किया हुआ है डेल दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देयर एग्जिस्ट नंबर, तो जो चीजें ये लिखी गई हैं दैट इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये चीजें लिखी गई हैं। देन setting epsilon is equal to del, we get probability of this, ये पूरा हमारा सेट हो गया, दैट इज टिपिकल सेट, और यहां से लेके टिपिकल सेट हो गया, एंड दिस क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन 1 माइनस दिस, तो आई थिंक ये आपका प्रूव हो गया। ओके, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिपिकल सेट, मींस मैंने आपसे बोला जो यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं, दिस रिप्रेजेंट द टिपिकल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस ओवरऑल अगर हम इसको बोलें, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिपिकल सेट एंड दिस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी जो दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया हो गया, थोड़ा सा एजम्पशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन यहाँ लिखा गया है वी ऑलरेडी नोन, हम सभी जानते हैं, and then here we take a del quantity, a positive value, and for that there is a number n naught such that n greater than n naught. In this case here we this line can be written by using the property first, जहां पे आपने 3 टर्म में सिर्फ 2 टर्म कंसीडर किया हुआ है with also including the inequalities there, and then here we write
this quantity, and then finally we replace this epsilon naught is equal to del, because this quantity is also positive quantity, here this quantity is also positive quantity, और this is also greater than equal to 0, दोनों आप greater than equal to 0 हैं, बहुत ही small quantity. In that case simply this epsilon can be represented by del, and finally we get this. तो ये आपका proof रहा second property का. Now property third, प्रॉपर्टी थर्ड को प्रूफ करने के लिए हम सीधे यूज करेंगे, वी नो दैट वन इज इक्वल टू समेशन एक्स बिलोंग्स टू, ओके, तो वी नो दैट ये आपका एक टिपिकल, ये आपने सेट यूज किया हुआ है, हैविंग द प्रोबेबिलिटी 1 मींस समेशन इज इक्वल टू 1, आपने प्रोबेबिलिटी को ऐड करो फॉर ओवरऑल सेट एंड वी गेट दिस वन, एंड दिस क्वांटिटी ग्रेटर, हियर वी टेक अ इनइक्वालिटी दैट इज समेशन x बिलोंग्स टू टिपिकल सेट, एंड दिस px कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके. अब आपको दिख रहा है आपने इस लाइन के बाद इस इनइक्वालिटी को आपने यूज किया हुआ है, तो दिस क्वांटिटी बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू द 1 जो आपने इससे पहले लिखा हुआ है, और दिस इस लाइन के बाद ये लाइन लिखने का मतलब है हियर वी चेंज द, वी टेक द सबसेट, दिस क्वांटिटी इज द सबसेट ऑफ दिस वन. तो आप जब सबसेट में चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात, सबसेट में हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज लेस देन द मीन सेट, यहाँ दिखा गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन, जो यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, ठीक है. उसके बाद हमें करना क्या है, और दिस विल बी ग्रेटर देन, अब देखिए हम थोड़ा इसको यूज करेंगे. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये चीज लिखी है ये एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब आपको ओवरऑल दिस प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन समथिंग, ठीक है. अब आपको दिख रहा है, अब आपका ये टर्म है, अब इस टर्म को किसी टर्म से ग्रेटर लेना है, तो ग्रेटर है किससे, वो ग्रेटर आपका इससे है, मींस हियर वी कैन राइट हियर on the place of this one summation x belongs to this quantity, and this can be replaced by 2 to the power minus n, और आपका हो गया h x प्लस एप्सिलॉन. ये आपको दिख रहा है हमने कुछ नहीं किया हुआ है, ये हमने इस लाइन के बाद हमने ये लाइन लिखा हुआ है, और देयर इज आल्सो द इनइक्वालिटी बिटवीन दिस, मींस दिस प्रोबेबिलिटी, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू प्लेस किया हुआ है इन टर्म ऑफ द 2 to the power दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस वन, बिकॉज फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1 और द फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टिपिकल सेट, हमने आपको दिख रहा है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन दिस वन, इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया हुआ है. Then this will be equal to, here we take the equality sign means there is a this sign is between these two, अभी भी है, लेकिन अगर हमने इक्वलिटी साइन लगाया हुआ मींस अभी इसके बाद का जो हम लाइन लिख रहे हैं मींस दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट वन. तो आपको दिख रहा है हियर, ये आपको दिख रहा है ये जो आपने प्लेस किया हुआ है, अगर हम देखें कि समेशन के अंदर आपका सिंपली हियर वी टेक द hx मींस आपने आप hx इज द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, मींस दिस x नॉट डिपेंड अपॉन दिस वन, तो सिंपली आपका ये समेशन साइन है हियर. अगर आप इसको अगर आप इसको देखें समेशन साइन, हियर वी आर यूजिंग द एडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सिंपली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मॉड ऑफ दिस वन एंड 2 to the power minus n h x प्लस एप्सिलॉन, ये आपको दिख रहा है. तो जो ये समेशन साइन है सिंपली क्या है कि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी नॉट डिपेंड अपॉन दैट समेशन मींस ये x आपका अलग है, तो ये सिंपली जो एड अप हो रहा है टू गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टिपिकल सेट एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन मींस मॉड सिंबल एंड दिस मॉड, एंड हियर वी राइट द सिंबल ऑफ द टिपिकल सेट, एंड ये एज सच. तो फाइनली आपको दिख रहा है कि आपने क्या किया है, इसके बाद आपने ये लिखा हुआ है देयर इज इनइक्वालिटी साइन, एंड आफ्टर दैट इसके बाद आपने ये लाइन लिखा हुआ है मींस दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस वन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द टिपिकल सेट, and finally here we take sum of all the element by using the mod symbol like this, and this quantity is equal to this, and finally
एंड फाइनली वी गेट, हमें क्या मिला अगर आप देखें, फाइनली वी गेट 1 greater than equal to mod of 2 to the power minus n h x plus this one. ओके ये हो गया। अब जब ये क्वांटिटी आपका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्वांटिटी आपका नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो फाइनली वी गेट 2 to the power n एच एक्स प्लस एप्सिलॉन, और दिस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग मींस अब हमें इसको ये आपको लिखना है, दिस विल बी ग्रेटर, तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें मींस मॉड ऑफ दिस वन, इसको पहले आप लिखेंगे दिस विल बी लेस देन 2 to the power n एच एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपका प्रूफ रहा। इस प्रूफ में आपको ये दिख रहा है किस तरीके से आपने यहां से आपने स्टार्ट किया है फाइनली, एंड वी गेट दिस। अभी मैंने आप बोला बीच में आपने यहाँ इक्वलिटी साइन लगाया हुआ है, इक्वलिटी साइन का मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस वन अगेन, फिर हमने लास्ट फाइनली हमने कंक्लूड किया दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस वन, ये पुट किया हुआ है। देन बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन दिस क्वांटिटी, ये आपका नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड आफ्टर रीअरेंजिंग दीस टू क्वांटिटी मींस आपने इसको पहले लिखा हुआ है दिस क्वांटिटी लेस देन दिस वन, एंड फाइनली वी गेट द प्रॉपर्टी 3। ये आपका प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ है, जो यहाँ ये आपका ये ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है, तो ये आपका एक प्रूफ रहा। ओके नाउ ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज था, कुछ इनइक्वालिटीज हमने यूज किया हुआ है, सब चीजें हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कहाँ पे कैसे चीजें यूज की हैं। नाउ द फाइनली द लास्ट प्रॉपर्टी, now this is the property 4, and that is for sufficiently large n। अभी हमने जो प्रॉपर्टी सेकंड में प्रूफ किया था, हमने क्या बोला था, वहां लिखा था दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टिपिकल सेट ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। अभी हमने प्रूफ किया सो दैट 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, और फिर अगर हम इसको लिखें, इसको सिंपली हम लिखें इस फॉर्म में, समेशन x बिलोंग्स टू टिपिकल सेट, एंड देन ओके वन थिंग मोर, ये टिपिकल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने यहाँ पे देखिए दिस क्वांटिटी लेस देन दिस वन, तो अब दिख रहा आपको है यहाँ पे वही सेम डेफिनेशन, हियर वी आर यूजिंग द सेम डेफिनेशन, मींस ऐसा प्रोबेबिलिटी जो लेस देन समथिंग क्वांटिटी हो। तो अगर आप यहाँ देखें दिस क्वांटिटी लेस देन दिस वन, तो हियर वी आर यूजिंग द टर्म दिस वन, ये टर्म आप यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 2 to the power minus n एच एक्स माइनस दिस वन, ये आप लिखेंगे यहां दिख रहा है। तो अगेन हमने आपको दिख रहा क्यों यही यूज किया, और इसके पहले क्यों हमने ये टर्म यूज किया था। मैंने आपसे बोला कि पिछले वाले केस में वहां प्रोबेबिलिटी अब ग्रेटर था, और अभी इस वाले केस में हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारा किसी चीज से लेस है। ठीक है, वो किससे लेस है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंट्रोपी, एंड हियर एप्सिलॉन एक ऐसा क्वांटिटी है दिस इज आल्सो एंट्रोपी ऑफ द नॉन टिपिकल सेट, वो नॉन टिपिकल सेट का एंट्रोपी है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जब आपको टॉपिक में डिस्कस करूं, डेटा कंप्रेशन जब डिस्कस करूंगा मैं, और डिस्कस करूंगा फिर मैं, तो आई थिंक दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन, एंड हियर आल्सो दिस टर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस x, देन फाइनली हियर वी टेक द इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन मींस हम जो यहाँ पे चीजें लिखेंगे, ये सिंपली वी एड अप द ऑल द नंबर व्हिच आर प्रेजेंट इन द टिपिकल सेट, एंड सिंपली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ एप्सिलॉन दिस वन। ये आपका हो गया, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टिपिकल सेट, ये चीज आपको लिख गया है। एंड फाइनली वी राइट 2 to the power minus n
ये आपको मिल गया। ओके, तो सिंपली एक आपने इसके बाद आपने ये लाइन लिखा, ये ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ द क्या प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेशन ऑफ द सेट एंड आफ्टर दैट, और ये क्वांटिटी आपने इसको बराबर लिखा हुआ है, जो आपको चीजें दिख रही है इसके बराबर क्यों है, तो मैंने बता दिया बिकॉज दिस क्वांटिटी इज सिंपली सम अप to be राइट इन द फॉर्म ऑफ द मॉड ऑफ द दैट सेट। और तो फाइनली वी गेट, अब हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, अगर हम देखें फाइनली, अगर इसमें कंक्लूड करना अगर हम चाहें, जो आपको दिख रहा है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन दिस क्वांटिटी लेस देन मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस n, सॉरी एच एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया आपका। इसको आप नीचे लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका 1 माइनस दिस 2 टू द पावर n और लेस देन मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ, अगर आप इसको अगर कंबाइंड करें इक्वलिटी के साथ, ये रहा, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग देन मॉड ऑफ 2 टू द पावर n, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी 4। तो दिख रहा है किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, चारों प्रॉपर्टीज को हमने सिंपली हमने यहाँ पे डेफिनेशंस को यूज किया हुआ है, सिंपली हमने यहाँ पे डेफिनेशन को यूज